मेटाबॉलिज्म.टीवी में आपका स्वागत है, जो मेटाबॉलिज्म और स्वास्थ्य की सही जानकारी का स्रोत है। शराब का दुरुपयोग नपुंसकता का कारण बनता है। मैं फ्रैंक सुआरेज हूँ, मोटापे और मेटाबॉलिज्म के विशेषज्ञ हैं। मैं एक जानकारी समझाना चाहता हूँ जो मैंने हाल ही में वैज्ञानिक साहित्य में खोजी है, और यह कुछ आप में से जिन लोगों से संबंधित है, ये शराब के दुरुपयोग से संबंधित है। ये पहले ही साबित हो चुका है कि यह नपुंसकता का कारण बनता है, विशेष रूप से और मुख्य रूप से पुरुषों में। कुछ पुरुष तो दुरुपयोग करते, थोड़े समय बाद या कुछ समय बाद वे वियाग्रा और सियालिस का उपयोग करते हुए नपुंसकता का सामना करते हैं, और बाकी की सभी चीज़ें, लेकिन वे काम नहीं कर सकती। ये जोड़ी को प्रभावित करता है, असर डालता है, आत्मसम्मान घटता है, और जो भी समस्याएं आती हैं वो सब आती हैं। नहीं, मैं इसे एक पल में समझाता हूँ। नहीं, शराब का अधिक सेवन निश्चित रूप से नपुंसकता का कारण बनता है। मैं आपको कैसे करता है, मुझे अध्ययन में इसे देखना बहुत दिलचस्प लगा, और यह शराब के अधिक सेवन से नपुंसकता कैसे पैदा होती है, पुरुष में नपुंसकता पैदा करता। तो वास्तव में शरीर ऐसा होता है। आप जानते हैं कि मैं ये छोटे खिलौने बनाता हूं, जॉर्ज उनका मजाक उड़ाता है। नहीं, लेकिन हमने इसे कुछ दिन पहले एक फेसबुक लाइव में किया, ये छोटे खिलौने बनाना, और फिर किसी ने कहा देखो शूमेकर याद किया। नहीं, मैं कैमरा ऑपरेटर नहीं होता क्योंकि वह बहुत बुरा कर रहा था, और वह जो नहीं लगा मुझे देने मेटाबॉलिज्म टीवी के डेटा, है ना, क्योंकि उसने वहां 2 या 3 बेतुकी बातें बनाई, जो उसने कहा कि क्या आप इसे देखना चाहते हैं। मेटाबॉलिज्म टीवी के फेसबुक पर जाइए और उस एपिसोड को खोजिए, हमने किया था फेसबुक लाइव। ठीक है, इसे पर्दे के पीछे कहा जाता है, पर्दे के पीछे। ठीक है, खैर, ये देखा गया है कि एक चिकित्सा शब्द है जिसे अंग्रेजी में बिंज कहते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए पीना, बीच ड्रिंकिंग का मतलब है, यह एक बिंग है। जैसे शराब का अत्यधिक सेवन, शराब पीने का एक बिंग। ठीक है, और डॉक्टरों ने इसे परिभाषित कर दिया, उसे एक शब्द दिया गया और इसे इस तरह वर्गीकृत किया गया। नहीं, जैसे एक निदान, इस मरीज को बिंज ड्रिंकिंग है, ये एक सिंड्रोम है। वह शराब के अत्यधिक अति सेवन कर रहा है, यह शराब का एक अधिक सेवन है। अब इसमें यह माना जाता है कि एक पुरुष के लिए ठीक है, शराब का अधिक सेवन वह कुछ भी है जो 5 पेय से अधिक हो प्रतिदिन, और महिला में इसे चिकित्सा शब्द में माना जाता है कि शराब का एक बिंग शोर या उससे अधिक पेय है। ठीक है, यही है जो चिकित्सा शब्द कहता है। नहीं, अब क्या होता है, जब अध्ययन किया गया तो उन्हें पता चला कि वास्तव में शराब पीने वाले का औसत न तो 4 है और न ही 5, औसत 8 से 9 पेय प्रतिदिन है। ठीक है, अब जब व्यक्ति पीना शुरू कर देता है और उसे नहीं पता कि कैसे रुकना है, सच है, तो जब यह स्तर पर पहुंच जाता है तो वास्तव में इसका प्रभाव पुरुष पर पड़ता है। विशेष रूप से यह उसे नपुंसक बना देता है। क्या खोजा गया, ये खोजा गया कि जब यह स्तर होता है या जब इसका दुरुपयोग किया जा रहा होता है, ये बहुत तेजी से होता है, क्योंकि अध्ययन किए गए उन लोगों के लिए जो इस स्तर पर हैं, ये उन्हें जल्दी प्रभावित करता है और थोड़ा समय लेता है, लेकिन प्रभाव डालता है। जब शराब का अधिक सेवन होता है, शराब का अधिक सेवन, ये पहले ही साबित हो चुका है कि ये टेस्टोस्टेरोन को कम करता है। चूंकि टेस्टोस्टेरोन वह हार्मोन है जो न केवल पुरुष और महिला में यौन इच्छा को नियंत्रित करता है, बल्कि यह पुरुष में भी नियंत्रित करता है। यह उसकी यौन क्रियाशीलता को नियंत्रित करता है। यानी पुरुष टेस्टोस्टेरोन के बिना न तो एक इरेक्शन को बनाए रख सकता है। बुनियादी तौर पर जब एक पुरुष शराब का दुरुपयोग कर रहा होता है तो उसे टेस्टोस्टेरोन के उत्पादन में समस्याएं होने लगेंगी। वास्तव में अध्ययन ने देखा कि इसमें 4 सप्ताह लगते हैं। शराब को पूरी तरह से छोड़ने से शरीर में टेस्टोस्टेरोन के उत्पादन को बहाल किया जा सकता है। मतलब अगर आप सप्ताहांत में शराब का जबरदस्त सेवन कर रहे हैं तो आपको ठीक होने में 4 सप्ताह लगेंगे और शरीर अपनी सामान्य उत्पादन प्रक्रिया में वापस आ जाएगा। मुझे ये बहुत दिलचस्प लगा कि शरीर को 4 सप्ताह तक लग सकते हैं। कुछ मामलों में वे 2 या 3 सप्ताह में ठीक हो सकते थे, कई को 4 सप्ताह लगते थे, जब रक्त में मापे जाने वाले टेस्टोस्टेरोन के स्तर फिर से सामान्य स्तर पर लौटते हैं। अब सोचिए, एक ऐसा व्यक्ति जो हर समय हर सप्ताहांत शराब पीने का आदी है, तो एक समय ऐसा आता है कि वह काम नहीं कर पाता। नहीं, यह दिलचस्प है क्योंकि कुछ पुरुष सोचते हैं
अच्छा, ये तो रोमांटिक है। नहीं, क्योंकि ये रोकथाम को हटा देता है, बातचीत को खोल देता है। लेकिन ये अजीब है कि फिर वे शराब पीते हैं और वे अपनी रोकथाम खो देते हैं, बात करने लगते हैं, सबसे रोमांटिक हो जाते हैं, और जब असली समय आता है तो बस बहुत शोर और कम परिणाम होता है, क्योंकि यह काम नहीं करता। यौन जीवन काम नहीं करता क्योंकि मूल रूप से जब टेस्टोस्टेरोन नहीं होता और ये दबा हुआ होता है तो ये काम नहीं कर सकता। तो बहुत शोर और कम परिणाम। तो अगर आप अपनी यौन क्षमता को खोने से बचना चाहते हैं, नपुंसक होने से बचना चाहते हैं, तो आपको शराब के अत्यधिक सेवन पर नियंत्रण रखना होगा। सब कुछ के भीतर यह पाया गया कि शरीर को सबसे अधिक नुकसान पहुंचाने वाली और टेस्टोस्टेरोन को सबसे अधिक नुकसान पहुंचाने वाली शराब की सबसे हानिकारक प्रकार बियर है। यह दिलचस्प है कि बियर का एस्ट्रोजेनिक प्रभाव होता है। एस्ट्रोजेनिक का मतलब है कि यह पुरुष के शरीर को अधिक एस्ट्रोजेन उत्पादन के लिए मजबूर करता है। एस्ट्रोजेन के रूप में यह महिला हार्मोन है जो टेस्टोस्टेरोन का विपरीत है। तो फिर वह आदमी बियर के सेवन से जल्दी नपुंसक हो जाता है, यहां तक कि भारी शराब के सेवन की तुलना में भी नहीं। वास्तव में अगर आप कुछ पीने जा रहे हैं तो आपको केवल यही सलाह दी जाती है कि आप कुछ पिएं, जैसे लाल शराब। लाल शराब में एक पदार्थ होता है जिसे रिस्वेराट्रोल कहा जाता है। रिस्वेराट्रोल एक पदार्थ है जो यहाँ एक एंजाइम को रोकता है या दबाता है, जिसे एरोमाटेज कहा जाता है। एरोमाटेज यह एक एंजाइम है जो वसा का उत्पादन करता है, जो वसा को एस्ट्रोजेन में बदलता है। इसीलिए जब कई पुरुष थोड़े मोटे होते हैं तो उनके स्तन ऐसे निकल आते हैं, नहीं, क्योंकि वसा एरोमाटेज का उत्पादन करती है और एरोमाटेज एस्ट्रोजेन का उत्पादन करता है और एस्ट्रोजेन स्तनों को बाहर निकालता है। तो मोटे पुरुष ऐसे हो जाते हैं जैसे उनके स्तन निकल आते हैं, जैसे छोटे स्तन। नहीं, बुनियादी रूप से सबसे अच्छा है शराब के अत्यधिक सेवन से बचना। नहीं, इस तरह आप अपनी शक्ति नहीं खोते, सब कुछ काम करता है। और मैं ये आपको बताता हूं क्योंकि सच में, हंसो मत जॉर्ज, सच हमेशा जीतता है।